मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं अगेन आ गया हूँ अपनी सबसे फेवरेट जगह पे। स्विलिंग फ्लैग ऑन माई बैक, राइजिंग सन ऑन माई टॉप एंड ट्विटिंग बर्ड्स ऑन माई राइट हैंड लेफ्ट बोथ एंड हियर वी गो। अभी रिसेंटली आप एक बंदे का नाम सुन रहे होंगे। अगर मैं संसद भवन से उठा लूँ, माननीय अमित शाह जी से, और अगर मैं पूरी इंडियन मैप को अभी विजिट आउट कर लूँ, तो सलमान खान से लेकर और भी बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी स्टार हैं अभी एक बंदे से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और वो बंदा कोई और नहीं, हम सबके बीच मौजूद है इस समय। वैसे तो वो जेल में है, लेकिन वो एक्चुअली उसका कोई गुर्गा या कोई कोई गैंगस्टर, कोई उसका साथ वाला है कहीं ना कहीं। अभी नियरेस्ट मुझे पता चला कि झांसी में भी उसके साथ शूटर हैं। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट इट बिकॉज आई एम नॉट अ डिटेक्टिव एट ऑल, आई एम अ टीचर, आई एम टीचिंग माई किड, दैट्स इट। लेकिन मैंने सुना है, आई हैव समवेयर रीड, मैंने कहीं सुना पड़ा है कि वो झांसी में भी उसके मुर्गे हैं, नॉट मुर्गे, एक्चुअली उसके गैंगस्टर्स हैं, उसके फ्रेंड्स हैं, उसका एक ग्रुप है बड़ा। और नन अदर देन आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडियाज मोस्ट फेमस गैंगस्टर, जिसका नाम है रवि बिश्नोई। ये जो रवि बिश्नोई है ना, ये बड़ा नाम बन गया। वैसे तो 2 लेटर का नाम है रवि। रवि का मतलब तो वैसे भानु होता है, जो कि अभी मेरे सिर पे है, सूर्य भगवान होता है उनका मतलब, लेकिन ये भानु कुछ अलग ही तरीके से चमक रहा है। अभी संसद भवन में अभी 1 हफ्ते पहले एक बड़ा सा स्टेटमेंट आया था। एक बहुत ही फेमस एमएलए हैं कांग्रेस से, उन्होंने बोला कि आप बताइए कैसे एक जेल में बैठा आदमी बाहर अपनी टीम के द्वारा, अपने नेटवर्क के द्वारा लोगों को मरवा रहा है, साथ शूटिंग हो रही है, बड़े बड़े लोगों को धमकाया जा रहा है, पैसा बना रहा है। ये कहाँ पॉसिबल है? पूरे प्लेनेट पे अगर आप देखेंगे ना, पूरी अर्थ पे, तो सबसे ज़्यादा अगर पॉसिबिलिटी इसकी कहीं है तो वैसे तो मैं कहूँ कि ये कुछ डेजर्टेड कंट्रियाँ हैं जहाँ पे रेगिस्तान होते हैं, जैसे लेबनान हो गया, तेहरान हो गया, सीरिया हो गया, लद्दाख, बगदाद हो गया, जहाँ पे बड़े बड़े ISI और बड़े बड़े क्रिमिनल्स होते हैं। लेकिन इंडिया में हो रहा है, यहाँ का जो 150 करोड़ जो भारतीय है वो एक बंदे से डर रहा है, जिसका नाम रवि बिश्नोई। और सबसे इत्तेफाक की बात तो पता क्या है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे व्यूअर्स? अभी ये बंदा जेल में। अब आप बताइए कि जेल में बैठा बंदा कैसे ये करवा रहा है? और इंडिया की जो गवर्नमेंट है, जो गवर्निंग पावर है, यानी बीजेपी है, या बीजेपी नहीं है तो मतलब मैं कहूँ कि मतलब जो मोदी गवर्नमेंट है, या और भी मैं कहूँ कि जितनी भी गवर्निंग पावर है, चाहे वो मोदी जी की पावर हो या माननीय राहुल जी की पावर हो, आखिरकार एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं संसद में। ये लोग कर क्या रहे हैं यार? ये दोनों मिलके मेजॉरिटी से जो 500-600 जो MLA होते हैं, MPs होते हैं, और बाकी जो 500, 300, 400 जितने भी मतलब नंबर मुझे फिगर आउट नहीं है क्लियर, 500 लगा लीजिए, 500-400 लगा लीजिए, 900 रिप्रेजेंटेटिव हैं जो हम सबका जो मसीहा है, हम सबका जो मतलब राजा है, प्रधान है, चीफ है, हेड है, वो कर क्या रहा है? क्या एक बंदे से नहीं निपट सकते जिसका नाम रवि बिश्नोई है? अब रवि बिश्नोई है क्या है? आपको याद होगा सिद्धू मूसेवाला, उसके बड़े पॉपुलर सॉन्ग्स हुए हैं, हरियाणवी सिंगर है, पंजाबी सिंगर है, बहुत पॉपुलर हुआ। लेकिन आपको ये भी याद होगा कि उसको ऑन रोड एक जिप्सी में जब वो जा रहा था, अपनी थार हो या छोटी सी जिप्सी, ओपन जिप्सी, उसमें उसको शूट आउट करवाया गया था, उसको गोलियां चलवाई गई थी, बिल्कुल खुलेआम सड़क पर, और वो मारा गया। और अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के बहुत ही पॉपुलर स्टार हैं मिस्टर सलमान खान, जिन्हें आप दबंग स्टार भी कहते हैं। बहुत ही हैंडसम एक्टर हैं और बहुत ही खूबसूरत प्यारे इंसान हैं। उनको भी धमकी दे दी गई, किसके द्वारा? दिस हैजार्डस, दिस डिजास्टर्स पर्सन, रवि बिश्नोई। और रवि बिश्नोई अभी जो उसकी स्थिति में बता दूं तो गुजरात के एक जेल में बंद, उसे पुलिस प्रोटेक्शन बहुत हाई मिला है। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, जब इतना मैं कहूँ अनसोशल आदमी, या मैं कहूँ एक टेररिस्ट टाइप ऑफ आदमी, या टेररिस्ट अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे टेररिस्ट नहीं कहा है, बट क्रिमिनल आदमी कैसे जेल में बैठकर अपने इंटरव्यू दे रहा है? अभी बताइए आप, इंडिया में जेल में बैठा बंदा इंटरव्यू दे रहा है, क्या ये पॉसिबल है? या ये अगर पॉसिबल है तो इसमें कहीं ना कहीं मिली भगत है, सिस्टम की गड़बड़ी है इसमें। ये इंडिया में ही हो सकता भी है प्यारे। दिस कैन बी हैपन ओनली इन इंडिया। ये इंडिया में ही हो सकता है, इंडिया के अलावा ही कहीं नहीं हो सकता। इंडिया में वो क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका कारण दे रहा हूँ, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो जिसके निर्माता हमारे भीमराव अम्बेडकर एंड कंपनी रहे हैं, उनकी पूरी मतलब टीम रही है, उन्होंने इसको बहुत लचीला, बहुत फ्लेक्सिबल बनाया है। वो कैसे? मैं एक डेमो देता हूँ। सपोज दैट आप, मैं, या कोई भी एक बंदा सामने वाला, उसको पुलिस या उसके साथ वाले, उसके समाज वाले उसको कह दें कि तुम आतंकवादी हो। अभी कोर्ट ने नहीं माना, अभी तो केवल उसके चाहने वालों ने माना, उसके दुश्मनों ने माना, और इस समाज ने माना, और शायद पुलिस वालों ने माना कि ये कल्प्रेट है और मतलब ये आतंकवादी।
अब वो बंदा अगर चाहे हमारे संविधान के अकॉर्डिंग तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकता है, अपनी पिटिशन फायर कर सकता है। पता वो क्या कह सकता है वहाँ वो ये साबित कर सकता है, उसको साबित करने का पूरा अधिकार है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो गंवार हो, चाहे वो हाईली सिविलाइज्ड पर्सन हो, या वो लो सोसाइटी से बिलोंग करता हो, उसको ये पूरा अधिकार है कि वो सुप्रीम कोर्ट में साबित करे खुद ही केस लड़कर कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। हेलो जनाब, I am Mr. Rajput, I am not a terrorist. I am Mr. Khan, not a terrorist. I am an Indian, not the British person or the foreigner. तो ऐसा संविधान हमारा इंडिया का डिजाइन है। अब इससे सीख क्या मिलती है वो आप समझ लें। सीख इससे ये मिलती है कि समाज आपको कितना भी नकार दे, आपको बॉयकॉट कर दे, आपके चाहने वाले, आपके पसंदीदा पर्सन आपको कितना भी बॉयकॉट कर दें, वो कहें कि यार तुम गंवार हो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, तुम वाहियात आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम अनसोशल हो, तुम एक टेररिस्ट हो, तुम मैड हो, यू आर अ क्रेजी मैन। इन सब बातों का इंसान को कोई इल्म नहीं होना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पता क्यों? क्योंकि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग आप किसी इंसान को सुप्रीम कोर्ट के तहत, यानी जो हमारे जस्टिस है, जस्टिस की जो देवी हैं, उनके अगर कहने पे, मतलब वहाँ बैठा जो बंदा है जो बहुत ही पढ़ा लिखा है, वेल एजुकेटेड है, वेल मैनर्ड है, वेल ट्रीटेड है और वेल परफॉर्मर है, और एक जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज, मतलब इक्वल टू गॉड, तो अगर वो जब तक ना कहें, जब तक ना तो यू आर नॉट अ टेररिस्ट, यू आर नॉट अ कल्परेट, यू आर नॉट अ थीप, यू आर नॉट अ a victim, nothing you are just a good human being। आप इंडियन हो और आपको पूरा हक है इस भारत में रहने का, यहाँ की सारी गतिविधियों को जानने का, यहाँ के लोगों का भला करने का। तो अभी तो मेरा एक काम करिए, आप अपना भला करिए, सबका भला करिए कि इस रवि बिश्नोई नाम की जो गैंग है, रवि बिश्नोई नाम का बंदा, इसके बारे में गूगल से जाके या कहीं से भी जाके सर्च आउट करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, इससे हटो ज़रा और देखो इसकी पॉलिसी क्या है, ये कैसे लोगों को ट्रैप करता है, कैसे नए नए नौजवानों को, मेरी तरह और भी तमाम नौजवानों को अपनी टीम में जोड़ रहा है, कैसे इसका नेटवर्क इतना जाली होता जा रहा है, कैसे इसका नेटवर्क इतना फैल रहा है। इंडिया की गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंडियन पर्सन जो इंडिया में बैठे हुए जो मतलब जो लॉयल पर्सन है, IAS ऑफिसर्स हैं या जो मतलब पुलिस टीम, वो क्या कर रही है इसके खिलाफ? क्या वो इनकी जड़ों को ख़त्म नहीं कर सकती? क्या एक बंदा 150 करोड़ भारतीयों से बड़ा हो गया? जरा इस बारे में सोचें, जस्ट इमेजिन लाइक दैट, जस्ट थिंक अबाउट दैट। क्योंकि अगला जो उसका टारगेट है वो आप भी हो सकते हैं। जब सलमान खान हो सकता है, उसको प्रोटेक्शन दे दी गई है सरकार के द्वारा, Z+ सुरक्षा, तो वो आप भी हो सकते हैं। तो इस रवि बिश्नोई नाम का जो कीड़ा है, अगर इसको मारना है तो पहले इसकी तह तक जाना होगा, आपको, हमें और हमारी सरकार को, और इसकी जड़ को उखाड़ देना होगा, या फिर इसको ट्रायल करवाएं, स्पेशल कोर्ट रखें, इसका केस जल्दी से आगे आए, या तो उसको सजा हो, या फिर अगर ये जेंटलमैन है, अगर ही इज़ अ गुड गाय, तो वो बाहर है and he can live just like us in this society। Thank you very much, tough luck for today and good luck for next day। Keep watching, keep learning, keep smiling, listen this twittering sound of this innovative birds, live the moment and kill your will। Thanks to you। जय हिंद, जय भारत।